हम लोग एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, नर्न्स्ट इक्वेशन। और ये नर्न्स्ट इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल बनाने में सॉल्व करेगा, वहाँ हेल्प करेगा। ये जब न्यूमेरिकल आप बना रहे हैं तो उस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ। ज़रूरत पड़ता है कि नर्न्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज कहाँ करते हैं और क्यों ज़रूरत पड़ता है। अगर जिंक इलेक्ट्रोड को, जिंक या कॉपर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड है, इस जिंक इलेक्ट्रोड को आपने डाल दिया जिंक सल्फेट में, ZnSO4 सॉल्यूशन। ये जिंक है और इसे आपने डाल दिया है जिंक सल्फेट में, ZnSO4, और कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर, और कंडीशन दिया हुआ एट 298 केल्विन। तो एट 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, इनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को हम लोग E0Zn2 प्लस बाई Zn से कहते हैं, और ये वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। लेकिन ये -0.76 वोल्ट हम लोग तब यूज करेंगे जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन। इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट अगर डिफर कर गया, चेंज कर गया, तब उस कंडीशन में इनका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर में नहीं रहे। वैसे कंडीशन में अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन यूज, एज ए कन्वेंशन हम लोग रिडक्शन यूज करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर मान लिया Mn प्लस है, ये n इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट कर रहा है मेटल में, यहाँ ये एक्वस फॉर्म में है और यहाँ ये रिड्यूस करके कन्वर्ट कर गया सॉलिड फॉर्म। तो नर्न्स्ट इक्वेशन इसके लिए अप्लाई किया जाता है। अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल यानी रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस RT बाई NF, RT बाई NF लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ऊपर में प्रोडक्ट को रखते हैं मेटल इन सॉलिड स्टेट और नीचे में एक्वस फॉर्म Mn प्लस। फिर ये चूंकि सॉलिड है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हैं कि सॉलिड के कंसंट्रेशन को 1 रखा जाता है, तो अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं हम लोग E0 Mn प्लस बाई M माइनस RT बाई NF ln 1 बाई Mn प्लस। इस ln को अगर 10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे तो एक रिलेशन आता है ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। इसी का यूज करेंगे हम लोग, यानी इसको LOG के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रिलेशन आ जाएगा E0 Mn प्लस बाई M माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 बाई Mn प्लस। ये हो गया नर्न्स्ट इक्वेशन, जो किसी भी में एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को निकालने के लिए यूज किया जाता है। आपके 12th स्टैंडर्ड में टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लेते हैं, और F फैराडेस कांस्टेंट है 96,500 कूलम। इसी में अगर R का वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ले लें हम लोग, टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लें, और F फैराडेस कांस्टेंट है जो 96,500 कूलम है, तो इसे तुम यूज करोगे तो इनका वैल्यू आ जाएगा Mn प्लस बाई M वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस 0.059 बाई N log 1 बाई Mn प्लस। अब कई लोगों को लगेगा कि सर ये 0.059 आया कैसे, तो ये 0.059 निकाल करके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये आया है वैल्यू। देखो यहाँ 2.303 मल्टीप्लाई कर दिया R से, बताओ R का वैल्यू कितना लिए 8.314। टेम्परेचर कितना लेके चलना है 298,
डिवाइड कर देंगे फराडेज कांस्टेंट 96,500, देखो तो आ गया 0.059। ठीक है, तो ये 0.059 कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, अदरवाइज सोच करके देखो कि कितना डिफिकल्ट हो जाता। इसको 8.314 से मल्टीप्लाई करें, फिर 298 से मल्टीप्लाई करें, फिर 96,500 से डिवाइड कर रहे हैं। चूंकि आपके लेवल में 298 ही रहेगा, आर का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो उसे कहा जाता है जो कांस्टेंट रहेगा ही। एफ फराडेज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर क्वेश्चन को टफ बनाना रहेगा तब टी का वैल्यू 298 के अलावा कुछ दूसरा कर देगा, तब आपके पास में मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन +2 लेवल में जितना क्वेश्चन देखोगे सब जगह पर 298 केल्विन ही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन बनाते वक्त में 0.059 पर शिफ्ट कर जाते हैं। अब इसका कुछ यूज करेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है। यानी कि यहाँ पर तो ये बताया कि किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन ये आ गया EMn+/m would be equal to a standard reduction potential of metal minus 2.303 RT/NF log 1/Mn+। 1 में भी कंफ्यूज मत करना, ऊपर में सॉलिड रहेगा तभी 1 होगा, अगर लिक्विड रह गया तब। अगले स्टेप में एक और स्टेप यहीं पर लिख लेते हैं, E0Mn+/m माइनस, आप बताओ RT और F का वैल्यू यूज पुट करने पर क्या आ जाता है 0.059/n log 1/Mn+। ये है नॉन्स्ट इक्वेशन जिसका यूज करेंगे। एक हम बनाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे। देखो यहाँ बोर्ड पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसका यूज करना है हम लोगों को। क्वेश्चन कर रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर एट 298 केल्विन, है ना दिया हुआ। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोड, और यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है। देखो कॉपर सल्फेट आप बताओ तो कैसे आयोनाइज करेगा, CuSO4 आयोनाइज करता है किस तरीके से, Cu2 प्लस SO4 2-। अब ये सॉल्यूशन का कॉपर आयन ही रिड्यूस करेगा, तो कॉपर आयन को रिड्यूस कराओ, तो Cu2 जब ये कन्वर्ट करेगा Cu में, ये कॉपर आयन कहाँ था एक्वस में, और ये कॉपर किस स्टेट में आ गया सॉलिड स्टेट में। बता सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 से 0 हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी n की जगह पर वैल्यू कितना हो गया 2। अगर यहाँ पर +1 रहता तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ +3 रहता तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। अब नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग नॉन्स्ट इक्वेशन। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस, पूरा वैल्यू लिखोगे क्योंकि नॉन्स्ट इक्वेशन 0.059 नहीं है, ये है RT/NF लॉग, यहाँ कॉपर किस स्टेट में सॉलिड में, तो 1, और नीचे में कॉपर आयन का कंसंट्रेशन Cu2 अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो इनका वैल्यू कितना है 0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, n का वैल्यू 2 यहाँ से आ गया, लॉग 1 कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। देखो तो 10 के पावर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट को इधर शिफ्ट करेंगे, यानी 10⁻⁻। अब अगले स्टेप में 0.34 माइनस 0.059/2, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस है जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log 10⁴। आप पढ़े होंगे नीचे क्लासेस में भी कि log 10⁻x इज इक्वल टू x होता है, तो log 10⁴ का वैल्यू 4 हो जाएगा, ये पार्ट होता है। देखो यहाँ log 10⁻x इज इक्वल टू होता है x log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि फाइनल वैल्यू कितने के बराबर हो गया x। वही कंसेप्ट यहाँ यूज करो, log 10⁴ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 log 10, यानी 4 × 1 कितने के बराबर 4 के बराबर।
अब इसको पुट करते हैं यहाँ पर, देखो तो 0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, देखो तो ये 2 टाइम्स कट गया, यानी 0.34 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.059 इंटू 2 कितना आ गया 0.118, 0.118। अब इसको 0.34 में से माइनस कर देते हैं, 0.34 माइनस 0.118, 0.222 इसको अब आप कॉपी कर लीजिए और इसके बाद का ये जो क्वेश्चन है वो आपको देंगे बनाने के लिए, वो आप बनाइएगा। ये वाला वैल्यू जहां तक आप लिखें उसके बाद में ये बाकी रह गया था ना, कैसे आया था 0.059, इसको कैलकुलेट कर। चलो देखो यहाँ, जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज करेगा Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। एक्वस सॉल्यूशन का ये जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, जिंक में, इट इज इन सॉलिड स्टेट। अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या रिलेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 प्लस बाई Zn, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, ये सॉलिड है इसलिए यहाँ 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2। अब वैल्यू पुट करेंगे, जिंक का यहाँ आ गया -0.76 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह पर 2 लॉग 1 बाई, जिंक आयन का कंसंट्रेशन देखो 0.01 यानी 10 टू द पावर क्या लिख सकते हो, -2, माइनस 0.76, इसे डिवाइड भी कर सकते हो लेकिन हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू कटने वाला है इसलिए इसको छोड़ते हैं, 0.059 बाई 2 इंटू, ये ऊपर में जाएगा तो log 10 टू द पावर 2, और लिख देते हैं एक स्टेप और, क्या log 10 टू द पावर 2। बताओ log 10 टू द पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी -0.76 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2। देखो तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या -0.76 माइनस 0.059, यहाँ -0.819 वोल्ट, यही आया है आप लोग का। तो अब समझ में आ गया हो कि कोई भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो निकल सकता है। यहाँ हम आसान सा दिए कंसंट्रेशन 0.01, अगर क्वेश्चन को टफ बनाना रहेगा तो इसको लॉग के टर्म्स में दे देगा 2.34, 0.245, तो लॉग टेबल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे उसकी तरफ में। यहाँ के बाद में आगे बढ़ते हैं, इस जगह पर देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बार आयरन इलेक्ट्रोड को डाला गया है आयरन सल्फेट में, और हम उम्मीद करते हैं कि अब इस बार में गलती नहीं होगा। जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, आपको साइन करता है तो ठीक है। चलो देखो यहाँ, बिल्कुल अभी जो 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसी से ये भी मिलता जुलता है। यहाँ आयरन सल्फेट है FeSO4, ये आयोनाइज कर जाएगा एज Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, Fe2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट करेगा Fe
ये आ जाएगा आपका सॉलिड स्टेट और ये होगा एक्वस मीडियम। अब यहाँ नंस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग नंस्ट इक्वेशन, नंस्ट इक्वेशन ये आएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस बाई Fe, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe2 प्लस बाई Fe माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 बाई Fe2 प्लस। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -0.44, -0.44 -0.059 बाई 2 log 1 बाई, यहाँ देखो 0.001 है, यानी 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -3। अगले स्टेप में -0.44, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये 3 आ रहा है तो कटने वाला बात है नहीं, तो यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड करोगे तो 0.0295 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे, और यहाँ ये वैल्यू हो गया log 10 टू द पावर 3। बताओ log 10 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट स्टेप में -0.44 माइनस 0.0295 इंटू 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.0295 इंटू 3, 0.0885 यानी -0.44 माइनस 0.0885 यानी इसमें ऐड कर दिए हम लोग 0.44 को, वैल्यू कितना आ गया, 0.5285 माइनस 0.5285 आया था ये। अब आप मिस्टेक यहाँ कर देते हैं, ये माइनस है तो साइन माइनस रहेगा, लेकिन न्यूमरल वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी अभी तक का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा होगा। ये आप रफ में कर सकते हैं, यहाँ हम डिटेल से आपको बताएं इस जगह पर। करेक्शन जहाँ करना है वो करो जल्दी से। हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो, अभी नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालें। हम लोग पहले ये बना चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ हो, ये पता है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कर रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सेल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल का निकालना है। लेकिन यहाँ 1 मोलर नहीं है, जिंक का दिया हुआ है 0.01 मोलर और कॉपर का दिया हुआ है 0.0001 मोलर, और इनका निकालना है। ठीक है, यानी इस जगह पर अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तब यह स्टैंडर्ड वैल्यू होता, ई नॉट सेल होता। लेकिन ये कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ भी दूसरा अगर रहे तब वहाँ पर आपका वो स्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा। तब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा, बोर्ड पर देखना थोड़ा सा, 3 स्टेप में जाकर के ये बनेगा। ई सेल वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, जरा बताओ तो आप, इसमें कैथोड कौन है, कॉपर Cu2 प्लस बाई Cu, और एनोड कौन है, जिंक, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 प्लस बाई Zn। फिर से सर यहाँ नॉट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि नॉट तब लिखा जाता जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता, तब वो वैल्यू स्टैंडर्ड होता। अब यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ हमें स्टैंडर्ड नहीं लेना है, तब इसके लिए हम लोग अलग अलग करके निकालते हैं। नाउ अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर अगर निकालेंगे Cu2 प्लस बाई Cu, तो ये वैल्यू निकलेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 प्लस बाई Cu माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 बाई Cu2 प्लस। अब ये यूज किए हैं हम लोग, कॉपर डाला गया है किसमें, कॉपर सल्फेट में, कॉपर आयन में, जिनका कंसंट्रेशन ये है। अब वैल्यू पुट करो,
0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 1 बाई कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4। ये 10 टू द पावर -4 कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा वैल्यू 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू, और सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.2224, क्योंकि अभी निकालें इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकली। यही कंसंट्रेशन था 10 टू द पावर -4। अब जिंक का निकालते हैं। जिंक का देखो कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर -2। नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 plus by Zn, it would be equal to a standard reduction potential of zinc minus 2.303 RT by NF log, यहाँ क्या कर देंगे 1 by Zn2 plus जिंक आयन कंसंट्रेशन, इनका वैल्यू -0.76 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 1 बाई 10 टू द पावर -2 माइनस 0.76 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू, बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल हो गया। अभी इसको हम लोग सोल्व किए हैं, याद आ रहा है? आपकी कॉपी में आप बताए थे -0.819 आ रहा था ना, 819 वोल्ट। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। देखो तो ये किसका वैल्यू निकल गया? जिंक का। और यहाँ ये किसका वैल्यू निकला है? कॉपर का। और हमें चाहिए कॉपर और जिंक का वैल्यू, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी यहाँ इस जगह से आगे भरेंगे हम लोग। ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से पुट करेंगे। फिर से एक बार लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 प्लस बाई Cu माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 प्लस बाई Zn। कॉपर का वैल्यू कितना याद है? 0.222 माइनस जिंक का -0.819, ब्रैकेट हटा हुए तो माइनस माइनस प्लस 0.222 प्लस 0.819, और इसको ऐड करोगे तो 1.041 वोल्ट। देखिए बढ़ गया। जहाँ हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते थे तो वो एक स्टेप में बनता था, और यहाँ पर 3 स्टेप में जा करके बना। एक बार में निकालना पड़ा हमें एनोड का, फिर निकालना पड़ा कैथोड का, और फिर उनके वैल्यू को हम लोग को पुट करना पड़ा ई सेल में, तब जा करके निकला है। लेकिन इसी को हम लोग और आसान तरीके से बना सकते हैं, अगर डायरेक्ट हम लोग एक नर्स्ट इक्वेशन का डिराइवेशन कर लें जो ईएमएफ ऑफ दिस सेल के लिए ही हो, यानी कि जिससे हम लोग सेल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी इतने स्टेप में जाकर के पूरा हुआ वो डायरेक्ट हो सकता है। डिराइवेशन कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स का कंसेप्ट है, जो अभी बताए हैं उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा बोर्ड पर कंसंट्रेट करो, ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक जनरल इक्वेशन लेकर के चलते हैं, सिंपल सा, बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान देना, क्योंकि ये पूछा हुआ है एक बार न्यूमेरिकल की जगह पर बोर्ड एग्जामिनेशन। मान लो ए इन सॉलिड स्टेट AN प्लस एक्वस फॉर्म में 1 मोलर नहीं है, एनोड हो गया, और यहाँ पर CN प्लस इन एक्वस फॉर्म ये कैथोड है, और ये C इन सॉलिड स्टेट ये दिया हुआ है। इनको निकालना है, इनका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखो, आप बताओ तो यहाँ स्टैंडर्ड ई सेल होगा या नॉर्मल ई सेल होगा? ई सेल होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तभी होगा जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, और हमने यहाँ डाटा लिखते वक्त में ही बताया कि एक्वस है, कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। अब यहाँ पर आप ई सेल निकालोगे, ई सेल वुड बी इक्वल टू होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड के फॉर्म में किसका यूज किया गया है? C का, ECN प्लस बाई C। एनोड के फॉर्म में A का,
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AN प्लस बाई। अब इसी में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखना है यहाँ, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो देखो क्या लिखा जाएगा, ई सेल वुड बी इक्वल टू, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे ई नॉट सी एन प्लस बाई सी माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग 1 बाई सी एन प्लस। ये किसके लिए आ गया, कैथोड के लिए, माइनस एनोड के लिए, ए के लिए, तो यहाँ लिखा जाएगा ई नॉट ए एन प्लस बाई ए माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग 1 बाई ए एन प्लस। ये कैथोड के लिए हो गया और ये एनोड के लिए। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो, तो ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो क्या चेंज हो जाएगा, अगले स्टेप में ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ कैथोड है यानी ई नॉट सी एन प्लस बाई सी माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग 1 बाई सी एन प्लस माइनस ई नॉट ए एन प्लस बाई ए प्लस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग 1 बाई ए एन प्लस, 1 बाई ए एन प्लस। अब देखो यहाँ पर जो इधर उधर बातचीत करते करते जो है वो करेंगे। अब बताओ तो यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। लेकिन ये कैंसिल कर दिए तो काम खत्म, गलत हो गया। यहाँ लॉग ए है और यहाँ लॉग क्या है, सी है, तो कैंसिल कैसे हो जाएगा, कॉमन लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों में पार्ट दिया। दूसरा देखो ये कैथोड है और ये एनोड है, इसको हम आगे ले आते हैं। आगे ले आएंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ई नॉट सी एन प्लस बाई सी माइनस ई नॉट ए एन प्लस बाई ए, यानी ये वाला पार्ट यहाँ ले आए। अब ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग, माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ कॉमन ले लिए, क्योंकि इस वाले पार्ट में भी ये है और यहाँ पर भी ये है। अब देखो यहाँ क्या बचा रह गया, इस जगह पर बचा रह गया लॉग 1 बाई सी एन प्लस। बताओ यहाँ प्लस लिखे या माइनस लिखे, माइनस कर दिए और यहाँ क्या है प्लस, अब इस जगह पे माइनस रखना पड़ेगा। हमें समझ में आ गया आपको मैथ्स कितना आता है और आगे क्या करने वाले हैं। अभी ना ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपके ऊपर वाले वैल्यू के बराबर में आ गया। अब देखो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड है, यानी यहाँ ये वैल्यू क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस यहाँ क्या बचा 2.303 आर टी बाई एन एफ, और इधर ब्रैकेट में ये भी रखते हैं लॉग 1 बाई सी एन प्लस डिवाइडेड बाई 1 बाई ए एन प्लस। अब ये भी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा लॉग x बाई वाई इज इक्वल टू होता है लॉग x माइनस लॉग y। इसी कंसेप्ट को यूज किया यहाँ पर। देखो ये log x हो गया और ये log y हो गया, तो log x माइनस log y कितने के बराबर हो गया, x बाई वाई, तो log x और यहाँ log y। अब ये c नीचे चलाएगा और a कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो फाइनल हमारा नर्स्ट इक्वेशन आ गया, ई सेल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऊपर में एनोड यानी ए एन प्लस और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ सी एन प्लस। इसका यूज करेंगे हम इस नर्स्ट इक्वेशन का, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर भी अगले स्टेप में अगर आर टी और एफ का वैल्यू पुट कर दोगे तो 2.303 आर टी और एफ की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 0.059 लिखा जा सकता है, जो कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए करेंगे। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन में 0. अगर क्वेश्चन पूछा
व्हाट इज नॉन्स्ट इक्वेशन, तो वहां पर वो नहीं लिखोगे। अब एक बार एग्जामिनेशन में आया, पहले इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब वही क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए थे, जो 3 स्टेप में बना था, अब यहाँ से कैसे बना सकते हैं और सेम आंसर आता है कि नहीं आता है, जो देखते हैं। यहाँ भी देखो एक कंसंट्रेशन 0.01 है, 0.001 है। तो सबसे पहला काम करो आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल लो। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी Cu2 प्लस बाई Cu माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड यानी Zn2 प्लस बाई Zn। कॉपर का वैल्यू कितना है 0.34 माइनस माइनस 0.76, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 0.34 प्लस 0.76, वैल्यू कितना हो गया 1.10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये क्यों निकाले सर? इसलिए निकाले क्योंकि देखो तो नॉन्स्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल का जरूरत है, तो ये पहला काम कर लिया हम लोग ई नॉट सेल। अब यहाँ के बाद में हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग नॉन्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन दूसरे वाले पेज में शिफ्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, ऊपर में एनोड, यहाँ एनोड की जगह पर किसका कंसंट्रेशन, जिंक का, और नीचे में कैथोड यानी इसकी जगह पर Cu2 प्लस का। अब देखो तो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो गया 1.10, 2.303 RT और F की जगह पर 0.059 और N का वैल्यू 2, क्योंकि रिएक्शन में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो N कहा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है 2, इसलिए N की जगह पर हम लोग यहाँ पर 2 लिखे। लॉग, ऊपर में जिंक का कंसंट्रेशन, देखो यहाँ क्वेश्चन में जिंक का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 और कॉपर का 10 टू द पावर -4, तो यहाँ पर लिख दिए 10 टू द पावर -2 और नीचे में 10 टू द पावर -4। अब देखो ये वैल्यू 1.10 माइनस 0.059/2, आप डिवाइड भी कर सकते हो, हमें लग रहा है कि ये वैल्यू कटेगा इसलिए इसको लेकर के चले। लॉग, थोड़ा समझदारी से यहाँ देखो, -4 को ऊपर में जाएंगे तो +4, यहाँ -2 और +4 कितना बचेगा, log 10 टू द पावर 2, यानी यहाँ आ गया log 10 टू द पावर 2। अब देखो 1.10 माइनस 0.059/2 इंटू, बताओ log 10 टू द पावर 2 का वैल्यू, देखो तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब 1.10 में से 0.059 माइनस करोगे तो 1.041, यही आया था पहले वाले में। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से निकाले तो थोड़ा आसानी से निकल गया, और वही पहले वाले मेथड का यूज करके निकाले थे तो वहाँ पर भी यही वैल्यू आया, लेकिन देख रहे हो 3 स्क्रीन में जाकर के वो चेंज किया, यानी यहाँ पर ही कैलकुलेशन जो है वो बढ़ गया। तो आप इसको कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद में आपका एक होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, यहाँ 0.46 दिया हुआ है, ऐसे एग्जामिनेशन में जो दिया रहा है वही लेना है, लेकिन सही होता है इसका -0.44 बनेगा उसी तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। इसके बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे और भी कंडीशन के बारे में, क्योंकि मे बी आप में से अगर कुछ लोग कंसंट्रेटेड होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ए अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बी भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। मे बी सेल रिएक्शन में दे रहा है कि ए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और बी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एन का वैल्यू 2 लेंगे या 1 लेंगे। तो उन सब के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है वो, लेकिन वो अगले क्लास में। आज यहाँ तक का ये पार्ट है, इसको कॉपी कर लो पार्ट। ये था ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।